नमस्कार दोस्तों जनरली आप देखते होंगे कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर विवाद है वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर वाला इलाका है यहाँ पर, वहाँ पर गलत तरीके से पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है और भारत ने हमेशा यही कहा है कि ये भारत का अभिन्न अंग है। तो क्या है कि आज हम इधर की बात नहीं करेंगे लेकिन बात करेंगे सर क्रीक की, और ये आपको मिलेगा गुजरात वाला जो बॉर्डर है। यहाँ पर जो गुजरात आप देख रहे हो स्टेट, ये पाकिस्तान का जो सिंध वाला प्रोविंस है उसके साथ सटता है। तो यहां पर सर क्रीक को लेकर लंबे समय से विवाद है लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन आज हम वीडियो में बताएंगे क्योंकि क्या है कि राजनाथ सिंह के द्वारा कल जो है एक क्लियर कट वार्निंग दिया गया। आप देख सकते हो खबर, मिस एडवेंचर इन सर क्रीक विल ऑल्टर हिस्ट्री ज्योग्राफी, राजनाथ सिंह वॉन्स पाकिस्तान। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है यहाँ पर, रिसेंटली पाकिस्तान क्या कर रहा है सर क्रीक के पास और भारत की तरफ से क्या वार्निंग दी गई है, ये विवाद है क्या, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। इस पर मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी एंड आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। क्या है कि आप सब जानते हैं कल दशहरा था, विजयदशमी, तो उसी के मौके पर जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो आपका गुजरात के भुज में, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये गुजरात का मैप जो आप देख पा रहे हो ऊपर के साइड में, यहां पर आप सब जानते हैं ये रहा कच्छ वाला पूरा इलाका, राइट, और यहां पर आपको मिलेगा भुज। तो भुज में जो मिलिट्री बेस है वहां पर हमारे सैनिकों को एड्रेस दे रहे थे। और यहां पर आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप भी समझना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला यहां पर आपको कराची दिख रहा है, राइट साइड में आप देखिए ये सिंध प्रोविंस है, और यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हो बेसिकली गुजरात के साथ जो सटता है, यही हम बात करें सर क्रीक की। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में ये कितना लंबा है क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तान पिछले कुछ समय से मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भारत को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। तो राजनाथ सिंह ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया दैट एनी पाकिस्तानी मिस एडवेंचर, अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का सर क्रीक के पास मिस एडवेंचर करेगा, सो इट विल इनवाइट अ डिसाइसिव इंडियन रिस्पॉन्स, भारत उसका कड़ा जवाब देगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इतिहास और ज्योग्राफी वो बदल सकता है। इनफैक्ट उन्होंने याद दिलाया पाकिस्तान शुड रिमेंबर वन रूट टू कराची पासेस थ्रू क्रीक, मतलब वो बात याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कराची का रास्ता है वो सर क्रीक होकर गुजरता है। तो आप सोच लो आप क्या करना चाहते हो। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी तारीफ की कि किस तरीके से यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें आपने देखा होगा कि पूरा ऊपर से लेकर, अगर आप ऊपर ले से लेकर नीचे अगर आप देखेंगे ये पूरा सर क्रीक हो गया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया पाकिस्तान ने ताकि हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सके और ड्रोन्स के माध्यम से, फाइटर जेट्स के माध्यम से भारत के अंदर पेनिट्रेट कर सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमने अपना जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें S-400, आकाश 3, इन सब का मिक्स करके काफ़ी अच्छा डिफेंस किया हुआ था। तो यहाँ पर कोई वो नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का भारत को डैमेज नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान का वीकनेस क्या है, लेकिन साथ ही साथ भारत का स्ट्रेंथ भी दिखाता है कि हम अपने पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर जब चाहें पाकिस्तान के ऊपर हैवी डैमेज कर सकते हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी ने एक और चीज़ याद दिलाई कि यहाँ पर 1965 का जो जंग हुआ था उसमें भारतीय सेना लाहौर तक पहुँच गई थी। तो पाकिस्तान को ये बात याद रखनी चाहिए कि कराची का भी रास्ता है वो क्रीक से होकर गुजरता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्रीक का पूरा मुद्दा है क्या और ये मायने क्यों रखता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सर क्रीक की हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली आपको रन ऑफ कच्छ का जो मार्शी लैंड है वहां पर 96 किलोमीटर लंबा टाइडल एस्चुरी देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजअप यहाँ पर दिखाता हूँ। ये ऊपर रहा पाकिस्तान, ठीक है, ये सिंध प्रोविंस है ऊपर वाला, और ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना इसी की हम बात करें। नीचे गुजरात हो गया आपका, रन ऑफ कच्छ। तो ये जो करीब 96 किलोमीटर लंबा ये जो आप देख रहे हो ना, ये करीब 96 किलोमीटर लंबा आपका बॉर्डर है एंड ये टाइडल एस्चुरी है। टाइडल एस्चुरी का मतलब होता है कि नदी का फ्रेश वाटर भी यहाँ पर आता है और जो समुद्र का खारा पानी है, सॉल्ट वाटर, वो दोनों का आपको मिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये डिफ़िकल्ट टेरेन है, मतलब वहाँ पर निगरानी करना, हमारे सैनिकों के लिए जाना, तो इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के जो हाइब्रिड इक्विपमेंट वगैरह हैं, ट्रक वगैरह हो गए, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो पानी में भी तैर सकता है, ज़मीन पर भी चल सकता है। तो यहाँ पर ये आपको
टाइडल फ्लैट स्वैम्स सीजनल फ्लडिंग देखने को मिलेगी। मतलब कई बार जो टाइड है वो हाई टाइड होता है तो पानी अंदर तक आ जाता है, फिर नीचे की तरफ चला जाता है। उस तरह का आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब टेरेन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट क्या है? देखो, डिस्प्यूट बेसिकली लाइन को लेकर है कि यहाँ पर जो लाइन ख़त्म होती है, वैसे तो ज़्यादातर लाइन जो है वो आपका सेटल किया हुआ है, जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, राइट। लेकिन जब ये लाइन यहाँ तक आती है ना, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइन किस दिशा में जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भारत है वो थालवेग प्रिंसिपल को क्लेम करता है कि जो बाउंड्री डिमार्केशन है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, थालवेग, उसके हिसाब से हमें मानना चाहिए मिड चैनल। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम का कॉलोनियल मैप्स वगैरह लेकर आता है और कहता है कि नहीं, हमारा ये पोजीशन है। देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप कुछ यूँ समझिए कि यहाँ से मान लीजिए भारत क्लेम करता है कि जो बाउंड्री होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। पाकिस्तान क्लेम करता है कि नहीं, बाउंड्री इस तरह से होनी चाहिए, नीचे की तरफ ऐसे जानी चाहिए। अब आप समझो क्या है कि अगर मान लो पाकिस्तान की बात मानी जाएगी, अगर मान लो ये बाउंड्री हो गई, तो ऊपर का ये पूरा ये जो आप इलाका देख रहे हो ना समुद्र का, तो ये बेसिकली पाकिस्तान के अंडर में आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाली बाउंड्री ऊपर वाली मानी जाएगी तो नीचे का ये वाला जो पूरा इलाका है वो भारत का माना जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यूएन क्लॉज के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर आप सब जानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिटरमाइन होता है। मतलब बॉर्डर से लेकर लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये होता है कि जो फिशिंग के राइट्स हो गए, अगर वहाँ पर कोई ऑयल और गैस के रिसोर्सेज मिले तो वो हमारे देश का होगा। तो इसीलिए इसको लेकर विवाद है। भारत का क्लेम है कि कुछ इस प्रकार से लाइन जानी चाहिए, पाकिस्तान का क्लेम है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से जानी चाहिए। तो इसीलिए अरबियन सी का मतलब मामला यहाँ पर लैंड का एक्चुअली कम है, लेकिन मेन मामला अरेबियन सी को लेकर है कि वहां का जो रिसोर्सेज है वो किसको ज्यादा मिलेगा, और जो भी कंट्रोल करेगा, क्रीक लाइन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसको अरेबियन सी का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और पाकिस्तान का मेन पोर्ट, फाइनेंशियल हब बेसिकली कराची जो है वो लगभग यहां से 200 किलोमीटर के दूरी पर ही है। तो अभी हुआ क्या, रिसेंटली अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर खबरें जो आई हैं, रिपोर्ट की गई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना जो मरीन बटालियन है, कोस्टल डिफेंस यूनिट्स है, सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सर क्रीक के पास, ये यहाँ पर बढ़ाया है। मतलब सर क्रीक के नज़दीक कुछ मिलिट्री बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। जो पोस्ट है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, मार्शी चैनल्स में रडार, अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत कहीं ना कहीं इसको अनक्लियर इंटेंशन देखेगा, एक साइन देख रहा है कहीं ना कहीं कि स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की जा रही है, मतलब चीज़ें यहाँ पर बदलने की कोशिश की जा रही हैं। तो भारत का वार्निंग यही था। कल राजनाथ सिंह जी ने जो मैसेज दिया ना, उसमें 2-3 चीज़ें बोली। एक तो उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, 1965 की याद दिलाई कि कैसे भारत लाहौर तक पहुँच गया था, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है कराची तक पहुँचना, ये उन्होंने बोला। फिर दूसरा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की तहत भी बताया, और देखिए बड़ा शानदार तरीके से उन्होंने बोला कि देखो, ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको याद होगा कि यहाँ पर हमने अपना जो पूरा नेवल बिल्डअप है वो पूरा कर लिया था। मतलब एक नेवी को बस एक ऑर्डर करना था कि कराची पर हमला कर दो, वो रेडी थे हर चीज़ के लिए, कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता था। तो ये उन्होंने बताया कि हम हर चीज़ के लिए तैयार थे, हमारे कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, सब कुछ वहाँ पर डिप्लॉय हो गया था। फिर इसके अलावा मिलिट्री फिजिबिलिटी, देखो कराची, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो फाइटर जेट, मिसाइल्स, इन सब के रेंज में आता है कराची, और कराची एक सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि हम कल के डेट में कराची पर जाकर अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक चेतावनी देने की कोशिश की है राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को। और इसका अगर हम स्ट्रैटेजिक मैसेज देखें, जो कल वार्निंग दिया है भारत ने, तो डोमेस्टिक मैसेज भी है। मतलब भारत में भी लोगों को बताया जा रहा है कि देखो, हमारी जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है ये है, भारत के जो नेशनल मोरल है उसको बूस्ट करने की कोशिश है। डिप्लोमेटिक पोस्चर भी यहाँ पर, मतलब भारत ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि पाकिस्तान अगर किसी भी प्रकार का मिस एडवेंचर करता है सर क्रीक के पास, तो हम अपनी निगाहें जमाए हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि अगर किसी भी प्रकार का प्रोवोकेशन होता है तो भारत उसका जवाब देगा। तो क्वेश्चन ये है कि अब इसका खतरा क्या हो सकता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। देखो, एक तो क्या है कि एस्केलेशन का खतरा बढ़ जाता है, भारत कह रहा है कुछ, फिर पाकिस्तान कुछ और कहेगा, धीरे धीरे करके, जैसे अभी लद्दाख में आप देख रहे हो भारत और चाइना के बीच में कितना ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप हो गया था, तो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें अब क्या वहाँ पर भी होंगी सर क्रीक के पास, वो देखना होगा। और फ्लैश पॉइंट बढ़ सकता है, लोकल फ्लैश पॉइंट क्या है ना कि
पास्ट में अगर आप देखोगे तो कई बार पाकिस्तान ने हमारे जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। हमने भी उनके बहुत सारे मछुआरों को जेल में डाल दिया। तो इस तरह के स्मॉल क्लैशेस हो सकता है, इस तरह के इंसिडेंट बढ़ जाएं। फिर क्या है कि इंटरनेशनल एंगल भी है, यूएस, यूएन, इन सब की भी यहाँ पर निगाहें रहेंगी। तो देखना होगा। देखो, लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन निकालने की जरूरत है। सर क्रीक अभी भी अनरिजॉल्व है और ऑब्वियस सी बात है ये रिजॉल्व इतना अच्छे से हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर हम यूएन क्लॉज की बात करें तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन अगेन ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और जो पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है, इसकी वजह से ये आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता दी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या आप बता सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान क्लेम करता है सर क्रीक वाला जो डिस्प्यूट है वो एक पर्टिकुलर लाइन को कहता है, राइट? तो क्या बता सकते हो कौन सा वो कॉलोनियल एरा का डॉक्यूमेंट है इनमें से जिसको लेकर पाकिस्तान अपने आर्गुमेंट को रखता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आज लास्ट डेट है, यहां पर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में है। बट लेट मी टेल यू, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी है, आपके घर पर भेजा जाता है। बस आपको यूज करना है कोड, और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, दशहरा के शुभ अवसर पर स्टडी IQ लाया है एक धमाकेदार ऑफर। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सिर्फ 3 दिन के लिए यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट एवर। इवनिंग फाउंडेशन बैच अब लाइव है, हर दिन शाम 6 बजे क्लासेस हो रही हैं। यह एक कंप्लीट जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, विथ इंडियाज टॉप फैकल्टीज एंड मेंटरशिप। यहाँ पर आपके 3 चॉइसेस हैं, यूपीएससी 2026 प्रतिज्ञा बैच, यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच या यूपीएससी 2028 निर्माण बैच। और साथ ही मिलता है 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर रिवीजन, पीआरपी एंड एमआरपी जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। इसके साथ आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल रिफंड, मंथली टॉपर्स के लिए 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। एक्शन प्लान सिंपल है, स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए प्रतिज्ञा बैच, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अभी भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 092400239293, ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS जर्नी की शुरुआत और प्रतिज्ञा।